मित्रों नमस्कार। कहने को तो ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच भले ही चल रही है, पर वास्तव में ये वार सऊदी अरब और कतर मिलकर तुर्की से लड़ रहे हैं। बस कंधे इजराइल और हमास के हैं। इस युद्ध के शतरंज की बिसात तभी बिछ गई थी जब कतर को फीफा फुटबॉल 2022 विश्व कप की मेज़बानी मिल गई थी। कतर को विश्व कप सफल बनाने के लिए तकनीकी चाहिए थी जो उसे इजराइल से बेहतर कहीं नहीं मिल सकती थी। साथ ही उसे हमास जैसे संगठन से भी बड़ा खतरा था जो विश्व कप में खलल डाल सकते थे। कतर और इजराइल के बीच वैसे तो 1996 से ही ट्रेड हो रहा था, पर विश्व कप सफल बनाने के लिए कतर ने इजराइल से कई और समझौते किए। दूसरी तरफ सऊदी अरब यूएई जैसे देश भी भविष्य की उन योजनाओं को बनाने में लगे थे कि जब अरब से तेल खत्म हो जाएगा तब उनका क्या होगा। ऐसे में अरब को भी बने रहने के लिए इजराइल जैसी तकनीक चाहिए होगी। अब अमेरिका जितनी मदद देता है उससे कहीं ज़्यादा वसूलता है। ऐसे में अरब को दो देश ऐसे दिखे जो उनकी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। एक भारत था, दूसरा इजराइल। सऊदी अरब ने पिछले कई सालों से भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए यहाँ तक पाकिस्तान को भी दरकिनार करके बनाया, तो दूसरी तरफ पिछले 3 सालों से बैकडोर में इजराइल से भी बात कर रहा था। इस बातचीत में अरब के सहयोग से पाकिस्तान भी शामिल था। वैसे पाकिस्तान इजराइल के करीब मुशर्रफ के ज़माने से ही जाना चाहता था। भिखारी पाकिस्तान भारत की बराबरी का दर्जा हासिल करने के एवज में इजराइल को मान्यता देना चाहता था, जिसे इजराइल ने वही कह के ठुकरा दिया जो कभी रूस के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कहा था कि बच्चा तुम जितने का हथियार लोगे उससे कहीं ज़्यादा का कल पुर्जा भारत लेता है। आखिर भिखारी पाकिस्तान वहां से भाग के तुर्की की गोद में जा गिरा। तुर्की पाकिस्तान और मलेशिया से मिलके तुर्की के नेतृत्व में खलीफा का दौर फिर से चाहता है। इधर पिछले साल से तुर्की की खुजली अज़रबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में मुस्लिम देश अज़रबैजान की जीत के बाद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि अज़रबैजान की जीत उसी के कारण हुई है, जबकि तुर्की ये भूल गया कि अज़रबैजान की मदद इजराइल भी कर रहा था। इजराइल के कारण ही रूस खुल के आर्मेनिया के साथ नहीं आया, नहीं तो तुर्की को समझ में आ जाता। कतर की राजनीति में उलझ चुके तुर्की ने हमास को हथियार दिए और हमास वाले बिना कुछ सोचे समझे फिलिस्तीन सरकार को पूरा विश्वास लिए रॉकेट से इजराइल पर एक हमला कर दिया। करीब हजारों की तादाद में एक साथ रॉकेट दागे गए। अब बदले में इजराइल को तो हमास पर हमला करना ही था, सो उसने वही किया। हमास पर हमला क्या हुआ, अपने पड़ोसी देश उर्फ भिखारी मुल्क को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। ये वही पाकिस्तान है जो मुशर्रफ के ज़माने से इजराइल से दोस्ती चाहता था, जिसका खुलासा स्वयं मुशर्रफ ने किया था। मुशर्रफ के इस प्रयास की कलई खुद उन्हीं के एक अधिकारी ने यह कहकर खोल दी थी कि पाकिस्तान को तो इजराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इजराइल पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि यदि यह दोस्ती हुई तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि इजराइल पाकिस्तान में दोस्ती होने पर ईरान भारत को अपने यहाँ पूरा मिलिट्री बेस दे देगा, क्योंकि ईरान का पाकिस्तान में व इजराइल दोनों ही दुश्मन हैं। ऐसे में ईरान में बैठकर भारत पाकिस्तान व इजराइल दोनों से निपट लेगा। सच्चाई ये है कि इजराइल व भारत का आपसी विश्वास इतना पक्का है कि वो पाकिस्तान जैसे देश के लिए नहीं टूटेगा। मित्रों, पाकिस्तान भले ही इस्लाम को आगे करके फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होने की बात करता है, पर फ़िलिस्तीन के लोग कभी भी पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि इतिहास में कभी जॉर्डन के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने फ़िलिस्तीनियों का खून बहाया था, जिसे फ़िलिस्तीनी आज तक नहीं भूले हैं। वास्तव में इजराइल व फ़िलिस्तीन का संघर्ष तुर्की की महत्वाकांक्षा की देन है, और तुर्की की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इजराइल से सीधा टकरा सके। इजराइल के पास इतना बड़ा व लंबा बांस है कि वह एक साथ 56 इस्लामिक देशों की वादियों में घुस जाएगा। इसलिए हमास का हमेशा के लिए सफाया करने के बाद इजराइल शांत होकर बैठ जाएगा, ताकि कतर में 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल बिना किसी बाधा के निपट सके। यही इस युद्ध या यूँ कहें यह संघर्ष की कहानी है। धन्यवाद।